हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं रौनदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुंडा उखाड़ेदार। तो गाइस अभी शाम का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज ड्यूटी ये लगी है कि खेतों में जाना है, जाके देखना है वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो आपको आज खेतों का विजिट भी करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस मैं खेतों में आ चुका हूँ और यहाँ का माहौल बहुत ही प्यारा है। सब्ज फसलें देखकर आंखें ताज़ा हो गई हैं और बेहतरीन माहौल है खेतों का। जाना चाहिए क्योंकि गर्मियों में वैसे तो सुबह के टाइम में अच्छा लगता है, लेकिन मैं शाम के टाइम में आया हूँ। तो आज मैं खेतों की तरफ आया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रदर जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो देखो पानी लगा रहे हैं, ये देखें। तो इनसे भी बात करते हैं, चलते हैं इनके पास हम और भी आपको दिखाते हैं। ये देखें चारे की जो है वो काश कर रखी है और साथ में जंतर जो है, जंतर की फसल खड़ी हुई है। ये देखें, ये जंतर की फसल है और ये हमारे जो है बच्चे खेल रहे हैं। तो इसके साथ हम चलेंगे इधर। तो गाइस गर्मियों में जो है वो अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है घूमने फिरने के लिए। आज जैसा कि हम बाहर कहीं भी निकले, सिटी एरिया में नहीं गए, किसी आउट सिटी में नहीं गए, तो हमने सोचा कि आज शाम में जो है वो खेतों में चलते हैं और खेतों में जाके देखते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आए हैं यहाँ पर कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। गर्मी तो यहाँ भी है, लेकिन बाहर की निस्बत जब घूमते फिरते रहते हैं ना, उस हवाले से गर्मी जो है वो कम होती है, ये यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़िम्मेदार जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा मेहनतकश होते हैं और अपना काम करते हैं। इनको गर्मी सर्दी से कोई परवाह नहीं होती है। इनका काम है अपने काम से काम रखना। ये देखें, ये मकई की फसल है जो लगा रखी है और साथ में ये देखें पानी लगाया जा रहा है और हम बात भी करेंगे यहाँ पे क्या कुछ बिजाई की जा रही है इस वक्त। बड़ा अच्छा माहौल है, शाम का टाइम है और ये है कि हबस ज़्यादा है गर्मी की वजह से, जो है हालात बुरे ही हैं। तो अच्छा अतीक, सुनाओ कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी, मैं ठीक ठाक चाचू, आप सुनाओ आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हो गया रहा है? क्या बिजाई की है अभी आपने? ये अब ना जमीन को पानी लगा रहे हैं, इधर गाचा लगाना है। अच्छा तो, वो चारा? हाँ चारा उसके लिए बस ना जरा। अच्छा, साथ में क्या लगा रखा है आपने? ये इस तरफ देखते हैं, ये क्या मकई लगाई हुई है, मौसमी मकई है ये। हाँ। ये लगाई हुई है। अच्छा मैं ये सोच रहा था घर पे शायद जो टेम्परेचर है वो काफी कंट्रोल था। हाँ। तो मैंने आज सोचा कि खेतों को रुख करता हूँ। जब इधर आया तो लगा यहाँ तो हबस ज्यादा है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। देखे ना आप कितना पसीना नजर आ रहा है, ये बहुत गर्मी भैड़ी है। हबस ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है इधर बाहर। मैंने अपने देखने वालों को पहले भी बताया कि जिम्मेदार जो लोग होते हैं इनको गर्मी सर्दी से इनका कोई वास्ता नहीं। इन्होंने हर मौसम में काम करना होता है। जो जमीन है वो बनाई जा रही है कोई नई चीज लगाने के लिए, ट्रैक्टर चल रहा है यहाँ पे। अच्छा और अतीक क्या मसरूफियत आपकी? बस चाचू जरा पानी शानी लगा रहे हैं अब, और मकई वगैरह है, चारा वगैरह है, मुंगरी के लिए काश कर रहे हैं जमीन जरा रोनी। अच्छा मुंगरी का सीजन आ गया अभी से? बस अब जरा जमीन को जरा सेट कर रहे हैं ना। तो कोई 10-15 दिन के अंदर बिजाई शुरू हो जाएगी। ये तो मेरे जहाँ तक इल्म में बात है कि सर्दियों की नहीं, ये अगेती होगी जरा। अच्छा तो इसलिए फिर इसका रेट अच्छा लग जाएगा। फसल रेट तो अगेती के अच्छे लगते हैं, लेकिन जो गंदम के साथ अब क्या हुआ है वो आप क्या उसको देख के आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया है कि अगेती चीज का ज्यादा रेट लगता है या कम लगता है? अगेती का फिर भी ज्यादा लगता है। जो शुरू में अगेती कनक रह गई है ना, जिन्होंने सेल कर दी वो बच गए हैं, जो बाद में बेचारे रह गए हैं वो। अभी मेरे को पता चला कि जैसे कि हम फील्ड में घूमते हैं बाहर कि गंदम जो है वो 2200-2500 रुपए जो है वो चल रही है, मतलब ये रेट उसका चल रहा है अभी, है ना? तो वो भी अगेती बीजी लोगों ने बेचारों ने नहीं, कुछ है जिन्होंने अगेती जैसे मैंने सेल की थी अच्छे में सेल कर दी है। तो बाकी जो रह गए हैं वो बेचारे रह ही गए हैं अभी। आपका कहीं दादा लग गया होगा लेकिन अगेती का बस बहुत परेशान है इस बार। अच्छा अभी जो है आप मुंगरी का बता रहे हैं मुझे, मुंगरी का ये जो फसल होती है 3 माह की होती है? नहीं, ये वैसे तो होती है 3-4 माह की, लेकिन जिस तरह पिछले साल अच्छी फसल रही है, सब्जियां नहीं हुई, तो ये जनवरी फरवरी मार्च तक गई है ये। अच्छा मतलब 5-6 महीने आप ये कह रहे हैं? ये लगी है। क्या ये मतलब जब 3 माह या कोई भी चीज है, सब्जी है या कोई फ्रूट है, जब वो ओवर एज हो जाता है तो उसका जायका बरकरार रहता है? हाँ, इसका जायका मुंगरी वाहद है, ये हर हफ्ते की हफ्ते टूटेगी और जितनी मतलब आप इसको तोड़ते जाएं, इसका मसला आपने खत्म करनी है, इसने नहीं खत्म होना। अर्निंग के हवाले से ये तमाम फसलों में सबसे अच्छी है या दरमियान लेवल पे है? ये सबसे बेस्ट है, मतलब बेस्ट है ये सबसे, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई भी फसल कमाई नहीं देती। एक हफ्ते के अंदर आपको 20-30 हजार रुपया दे देती है। तो गाइस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम तफसील में बात कर रहे हैं। इसकी जो मुंगरी की जो फसल है, इसकी काश्त है जो टोटली वो 3-4 मंथ में आप जो लगा रहे हैं अभी, इस पर कितना खर्चा आता है 1 एकड़ पे? इसमें मतलब जमीन की बुआई है और आप डीएपी डालना है, बीज डालना है, इसके बाद आपकी अपनी मेहनत है, जो आप ऊपर यूरिया वगैरह डालेंगे, जो भी चीज डालेंगे। मतलब आपका मानना ये है कि 1 एकड़ पे 30-35 हजार रुपये हम टोटली या प्लस? ये मतलब 30 हजार एक दफा खर्चा आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको डॉलर ही डॉलर आएंगे।
डॉलर आएंगे। वो तो ठीक, अल्लाह करे आए डॉलर, मेहनत करते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, मेहनत करके डॉलर कमाने। मैं ये कह रहा था कि कहा जाता है जिन लोगों के पास नहर का पानी नहीं है वो पानी परचेज करते हैं, तो उन लोगों के लिए फसल महंगी है, उनके लिए भी ठीक है ये, उनके लिए भी ठीक रह जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 1 हफ्ते बाद इसकी इनकम आती है। तो जब वो आएगी तो वो खाद वगैरह पानी जो भी उसका खर्चा होगा वो निकल जाता है उसमें। अच्छा, हमारे जिला उकाड़ा में कमाद की जो फसल है वो कम होती दिखाई दे रही, क्या वजह बनी है? इसका अब रेट का मसला बन रहा है। जैसे अभी इस साल तिल्ली बहुत लगी है, ठीक है। तिल्ली जरा हमारे गाइस को बताइएगा, तिल्ली होती क्या, मर्ज है कोई? नहीं, तिल्ली जिस तरह तिल होते हैं इसी तरह इस तिल के ही दूसरी किस्म वो आप तिल्ली, मिनी बीज होता है जो तिल की एक छोटी वो है। हाँ जी, अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो उसमें क्योंकि खर्चा भी कम है, पानी का खर्चा भी कम है, लेकिन उसका रेट अच्छा होता है, तो इसीलिए इस दफा बहुत ज्यादा लगी है। कमाद कम लगा है, मकई कम लगी है। इस तरह इस दफा मूंगरी ज्यादा लगेगी, क्योंकि पिछले साल बहुत अच्छी फसल रही है। मतलब जो रुझान पैदा हो जाता है पब्लिक उस तरफ, पब्लिक उस तरफ चल पड़ती है, किसान। जो बात कर रहे थे हम इसकी कमाद की फसल जो है वो मेरे को लग रहा है जैसे कुछ नपैद होती जा रही है यहाँ पे। उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह यही है कि जैसे जो छोटी छोटी फसलें हैं ना, जैसे तिली हो गई, उसका रेट अच्छा है, उस पर इतना खर्चा नहीं है, इतनी मेहनत नहीं है। कमाद पे पूरा साल खर्चा है, पूरा साल मेहनत होगी, साल के बाद जाके आपको इनकम रिसीव होती है। ये बात हकीकत है कि 2-3 साल तक कमाद की फसल की जो जमीन होती है उसको प्लज किया जाता है, तब जाके मतलब उससे अर्निंग। और जबकि आप दीगर जो फसलें हैं उनको मतलब मखसूस टाइम में 3-3 माह 4-4 माह बाद आप चेंज कर लेते हैं, फसल चेंज हो जाती है। इसमें 2-2 साल फसल जमीन चेंज ही नहीं होती, वही बॉन्ड रहती है। कमाद का 1 एकड़ की जो फसल है उसकी अर्निंग कितनी होती है, आपको बताएंगे हमें? ये डिपेंड करता है रेट के मुताबिक। जैसे पिछले साल रेट अच्छा था तो 1 एकड़ जो है ना वो कम से कम जिम्मेदार को 6 से 7 लाख रुपया दे गया था। लेकिन वो 1 साल का है, 1 साल में अब मतलब दिन भी देखें, खर्चे भी देखें, जरूरत हर चीज की। वो यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने गाइस के लिए कि जो कमाद की फसल है इसके पूरे टाइमिंग के अंदर ये कितना हमें प्रॉफिट देती है, या कि ये नुकसान में जाती है या बराबर में आ जाती है? ये बराबर से ऊपर जाती है बस। अच्छा। आपको नुकसान इस सूरत में नहीं महसूस होता, क्योंकि ये एट द एंड जाके आपको इकट्ठी अमाउंट दे देती है, बस वजह ये है। लेकिन बराबर मतलब आप ये कह सकते हैं कि कमेटी वाला हिसाब है कि आप जब वो मतलब शक्कर या गुड़ बनाते हैं उससे वो उठा के जब मंडी उसको भेजते हैं तो आपको पेमेंट इकट्ठी आ जाती है। जबकि जो फसलें या दीगर चीजें जो होती हैं उनकी जो वो आपको हफ्ते बाद या 1 माह के बाद उसकी पैसे वो आते रहते हैं, तो किसान का निजाम चलता रहता है। इस बार गंदम में आपने क्या कमाया, कैसी सूरत आपकी रही है? इस साल तो गंदम में पूरे पाकिस्तान को ही पता है जो कमाया है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है फिर भी बेहतर रहे हैं। अच्छा विवर, किसानों के साथ हुई तो बहुत बुरी है, लेकिन इनका हौसला है, इनकी हिम्मत है, लेकिन अपनी मेहनत से ये बाज नहीं आते, और मेहनत का जो फल है वो इंशाल्लाह अल्लाह को मुझसे इनको मिलके रहेगा। काफ़ी किस्म की जो फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, और मैंने आपको दिखाया जैसे कि उस तरफ जानवरों के लिए चारे ख़ास तौर पर जंतर वगैरह लगा रखे हैं, और ये मकई का जो मेरे ख्याल है मकई की जो फसल है वो लगा रखी है। तो इसी तरह किसान जो है वो पूरी डट के मेहनत कर रहे हैं कि चलो इस फसल में नहीं तो अगली फसल में कुछ ना कुछ निकालेंगे। अच्छा, खेतों में काम करने वाले के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अपने गाइस को। ये देखें मेरे सामने एक ट्यूबवेल चल रहा है, जहाँ पे आप देखें अभी शाम का समय है, और ये लोग देखो कितने बच्चे, मैंने जूम किया, काफ़ी रेजोल्यूशन के काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, आप शायद आप वाज़े ना देख सके, लेकिन देखिए अभी तक शाम का टाइम है और वहाँ पे जो है एक काफ़ी रश लगा हुआ है नहाने वालों का। गर्मी जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि वो डुबकियाँ लगाकर टेम्परेचर को ठंडा कर रहे हैं। तो अतीक भाई, ये जो चीज़ साथ साथ खड़ी हुई ये क्या है? ये वाली इसको कहते हैं कमादी चरी। ये भी चारे की किस्म है एक। अच्छा जी, ये चरी की एक टाइप है, कमादी चरी। कमाद की तरह होती है ये, इसके जो डंडे हैं वो कमाद की तरह होते हैं, इसीलिए इसको कमादी चरी बोलते हैं। अच्छा, ये कमादी चरी है। सही। मैं ये समझ रहा था कमाद जो है ये वही लगा हुआ है। नहीं, ये सदाबहार होती है, ये मतलब चलती रहती है, इसके खत्म होने का सिस्टम ही नहीं है। आपने खत्म करनी है, ये होती है, खत्म ही नहीं होती है। अच्छा, ये अब इसको क्या करेंगे फसलों, मतलब उसको जानवरों को डालेंगे या ये आपके जानवरों के लिए? तो जो गन्ने का जो बीज बनता है, जो आप गन्ना लगाते हैं, इसका कमाद की फसल लगाते हैं, उसके बीज के हवाले से भी कुछ चीज नजर नहीं आती हमें। क्या वो आप परचेज करना शुरू कर दिया या खुद ही जिम्मेदार रखते हैं उसको जमीन के अंदर? नहीं, वो जिम्मेदार ना खुद ही रखते हैं वो। जैसे अभी किसी ने अगर 1 एकड़ 2 एकड़ लगाना हो ना, तो वो बीज अपना वो रोक लेता है कमाद का, तो फिर जब जरूरत होगी वो काट के लगा लेगा उसको। अच्छा गाइस, हम आगे चलते हैं, आपको कुछ बाग दिखाते हैं जहाँ पर जो हमारे खाने के जो फल हैं, बेहतरीन किस्म के महंगे तरीन फल जो हैं उनके पौधे लगे हैं, उन पर फल भी लगा होगा, हम वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये देखिए बड़ी बड़ी फसलें, ये मकई की फसल गाइस, आप देखें कि कितनी शानदार खड़ी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्लोज करके व्यू, और कलर भी माशाल्लाह फसल का जो है बहुत ही अच्छा है। ये मेहनत पे डिपेंड करती है, आप जितनी मेहनत करते हैं
वैसे ही आपको रिजल्ट उसके नतीजे जो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हम बाग में जा रहे हैं जहाँ पर अंजीर, आड़ू और दीगर जो दरख्त हैं फल के वो लगे हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक बेहतरीन सा हमने बाग बना रखा है और बड़ा शानदार किस्म का हमने उसमें मेहनत कर रखी है। ये देखिए, ये आम का पेड़ है। इन दिनों इस पर पता नहीं क्या मसला बना है, फल नहीं लगा आपके, लेकिन ये है कि पेड़ तो बहुत बड़ा है, ये आप देख सकते हैं। ये साथ में जंतर की फसल है और हम आपको विजिट करवाएंगे अपने खेतों का आज। अच्छा, तो गाइस, ये जो हमने छोटा बाग लगा रखा है, ये भी पौधे हमने ताज़ा लगाए हैं, आप देख रहे होंगे। ये अभी लगाए हैं हमने, ये इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में ये कदावर जो है पौधे बन जाएंगे। और ये जो सामने बड़े पौधे नज़र आ रहे हैं आपको, ये हमारा बाग पुराना है, ये आपको दिखाते हैं क्लोज जाके। यहाँ पर डिफरेंट जो फल हैं उनके हमने पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं। देखिए, ये जो पौधा है, ये वाला, ये कितना शानदार पौधा खड़ा हुआ। फल इस पे नहीं है अब के, क्योंकि फल लग के मेरा ख़त्म हो चुका है। ये आड़ू के दरख्त हैं। और आगे चलते हैं। ये नीचे सब्ज़ी जो हमने लगा रखी है, ये वो कद्दू वगैरह है जो लगे हुए हैं, कद्दू, तोरी ये लगी हुई। ये देखें, ये पौधे बड़े आलीशान खड़े हुए हैं, लेकिन फल जो है वो लग के इनको झाड़ दिया गया था, क्योंकि वक्त से पहले कोई फल आ जाए ना, उसको फिर जिम्मेदार क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि दोबारा जब फल आएगा टाइम पे वो बेहतर आएगा। तो अभी मेरे ख्याल से मैं पहले जब आया था, ऐसे 2-3 महीने पहले, तो तब इन पौधों पे काफ़ी फल लगा हुआ था। ये देखें गाइस, ये तोरी है और किस कदर ये खुश्क हो चुकी है, ये देखें। इसी तरह ये बाकी आप देखें, इन पे जो वेले हैं, इनके ऊपर जो है फूल लगे हुए हैं। और कद्दू जो है वो भी लग रहे हैं, आपको दिखाएंगे हम कद्दू। ये देखें, ये कद्दू देखें निकल रहे। मोटा भाई जो है वो आज गए हुए हैं शादी पे, और काफ़ी दिनों से खाना कर रहे थे, तो आज किसी ने उसको इनवाइट कर ही लिया। पता नहीं किस बंदे ने उसका व्लॉग देखा है, किसी दोस्त ने, उसने स्पेशल कहा भाई आप आज हमारी तरफ शादी पे आए। आज वो शादी हाल में गए हुए हैं। अभी तकरीबन कुछ टाइम पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तो कह रहे थे यार आज मैं आया हूँ, तो मेरे को शादी पे इनवाइट किया है किसी दोस्त ने, तो पता नहीं वो वजह बन गई है कि बारात भी लेट हो गई है और खाना भी लेट हो गया। यानी कि वो 2 बजे का जाके वहाँ बैठा हुआ है और अभी 5-5:30 बजे तक उसको अभी तक खाना नहीं मिला था। बारात जो आई हुई थी उनको खाना अभी तक नहीं दिया गया था। क्यों? तो क्या हुई? तो ये तो बात उनसे ही करेंगे ना, क्या वजह बनी है। देखने में यही है, मोटे भाई जहाँ भी गए हैं ना, जहाँ भी गए हैं वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके लिए बन जाती है। कुछ मैं ये कहता हूँ कि उनके सितारे गर्दिश में है या कोई और प्रॉब्लम है। मैंने उनसे कई बार कहा था कि खाने पीने के मामले में आप ना दौड़ा करें, तो वो नहीं हटते भाई। उनको कोई इनवाइट कर दे, बंदा तो पूरी रात ही सोता, वो ये कहता रहता है कि सो मैंने जाना है, सो मुझे बुलाया गया है, शादी में जाना है। तो चाहे आगे से बारात ही उल्टी चली जाए, लेकिन उसने जाना है। तो गाइज काफ़ी टाइम हो गया मेरे को खेतों में आए हुए। अभी शाम मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो मैं चाह रहा हूँ कि व्लॉग को करते हैं हम एंड। कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह, बशर्ते खुदा ज़िंदगी रही। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मुंडा उकाड़दा सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी किया करें कि आपको किस तरह के व्लॉग पसंद है। तो कल तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।